अभी तक मुझे परसेंटेज से ये आपको समझाना था। अब इन्हीं फ्रैक्शंस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये चुटकियों में कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है दिल्ली नगर पालिका में पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 नोट बताना चाहता हूं। नोट नंबर 1, ठीक है, और नोट नंबर 2। ये आपको नोट कर लेना है कॉपी में, जिससे कि और इन दोनों नोट के माध्यम से हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर क्वेश्चन कमी की बात करे, क्वेश्चन हानि की बात करे, माफी चाहूंगा, क्वेश्चन हानि की बात करे, क्वेश्चन नुकसान की बात करे या नुकसान की बात करें, आदि के लिए हम माइनस का चिन्ह लेंगे। कमी हो, घाटा हो, घटोतरी हो, ठीक है, नुकसान हो, ह्रास हो, आदि के लिए माइनस का चिन्ह। और नंबर 2 बात कि अगर वृद्धि की बात करें, लाभ की बात करें, ठीक है, घोटाले की बात करें, आदि के लिए हम प्लस का चिन्ह लेंगे। क्लियर? आदि के लिए हम प्लस का चिन्ह लेंगे। तो ये दोनों नोट आपके लिए, ये दोनों लाइनें आपके लिए बहुत महत्व रखती हैं। इन्हीं से संबंधित हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया। अब देखिए यहाँ बढ़ाया गया तो तुरंत मैं यहाँ बताऊंगा कि प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। जबकि पानी की खपत में 20% कमी की गई। कमी शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ पे माइनस का चिन्ह लूंगा, जैसा कि मैंने अभी इस नोट में बताया है, ठीक है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाती है, ठीक है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको हिट करता हूं 20% और चिन्ह है प्लस का। क्लियर? और दोबारा से मैं लिखता हूं इसको 20% और चिन्ह है यहाँ पे माइनस का, क्योंकि देखिए कमी के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस का चिन्ह लिया है। और वृद्धि यानी कि बढ़ाया गया या वृद्धि एक ही बात है, तो यहाँ पे मैंने लिया है प्लस का चिन्ह। तो देखिए 20% की भिन्न, जैसा कि मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था, 20% की भिन्न होती है 1/5, ठीक है, और इसकी भी होगी 1/5। क्लियर? तो उसने कह दिया है कि पहले 5 था और उसमें 20% बढ़ा दिया गया, यानी कि 1 बढ़ा दिया गया। तो नीचे वाले 5 में मैं ऊपर वाले 1 को जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा दूंगा, क्योंकि चिन्ह है घटाव का, तो कितना हो जाएगा 4। और हम सीधी सीधी लाइन बना देंगे, ठीक है। इस 20% की लाइन बनाएंगे 5 से 6 और दूसरे वाले 20% की लाइन बनाएंगे 5 से 4। अब उसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पे उसने पानी जो कर था, जो टैक्स था, वो बढ़ा दिया। पहले 5 भुगतान करते थे, बाद में 6 भुगतान करने लगे, यानी कि टैक्स जो था वो बढ़ गया। और उस परिवार ने क्या किया, पहले वो 5 यूज करते थे पानी, लेकिन अब उसने यूज घटा दिया, अब 4 यूज करते हैं, यानी कि 5 में से 1 की कमी कर दी, तो वो 4 यूज करते हैं। और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25 और 4 छक्के 24, यानी कि पहले 25 होता था, अब 24 होने लग गया। तो कितने की कमी हुई, ठीक है। उसने कह दिया करदाता के खर्च में कितने % की कमी हो जाती है। तो खर्च में हो रही है 1 की कमी, लेकिन परसेंट नहीं है। पहले 25 खर्च हो रहे थे, अब 24 खर्च हो रहे हैं, यानी कि 1 की कमी हुई है। बट परसेंट इज रिक्वायरमेंट, तो परसेंट हम निकालेंगे
एक की कमी हुई है, पहले 25 खर्च होते थे और गुणा करेंगे अपन 100 से परसेंट निकालने के लिए। और आप 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार? 4 बार, यानी कि 4% की कमी। देखिए 4% की कमी यहाँ पे हुई, जो कि आपका ऑप्शन होता है डी, 4% की कमी। अब बात यहाँ पे आती है सोचने समझने वाली कि कैसे पता लगा कमी हुई या वृद्धि हुई। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि पहले 25 रुपए खर्च हो रहे थे, बाद में 24 रुपए खर्चा होने लग गया, तो कम खर्चा हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कमी हुई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कहता है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। मैंने हिट किया 20% की कटौती को, तो कटौती या कमी बात एक ही है, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा कौन सा? माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर? यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट 20% को हिट करेंगे। 20% कमी हुई है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 20% की जो भिन्न होगी वो होगी आपकी 1/5। क्लियर? 1/5 होगी। भिन्न है 1/5, चिन्ह है माइनस का, तो नीचे वाले 5 में से ऊपर वाले 1 को माइनस कर देंगे और आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर एक लाइन बनाएंगे 5 से 4, यानी कि पहले उसको वेतन की बात कर रहा है। पहले कर्मचारी को 5 रुपए मिलते थे, अब बाद में कर्मचारी को 4 रुपए मिलने लगे, तो अब इस 4 में कितने की वृद्धि करें कि पहले की बराबर वेतन हो जाए? आप सोचिए, पहले 5 रुपए मिलते थे, बाद में 4 रुपए मिलने लगे, क्योंकि 20% की वेतन को कटौती कर दी गई थी, इसलिए उसके 4 रुपए मिलने लगे। अब कह रहा है कि दोबारा से पहले के बराबर चाहता है सैलरी, तो कितने % उसको इंक्रीज करना होगा? तो 1 रुपया उसमें इंक्रीज करना होगा। 4 में 1 रुपये को जोड़ेंगे तब जाके वो 5 होगा, बट क्वेश्चन चाहता है परसेंट में, तो परसेंट आप निकालेंगे कि 1 रुपये की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने में? कितने में वृद्धि करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी 4 में, तभी तो 5 होगा। कितने की वृद्धि करनी, कितने में करनी पड़ेगी? 4 में, और परसेंट के लिए आप करेंगे 100 से गुणा। तो 4 से आप 100 को काटेंगे सीधा सीधा 25 बार, यानी कि 25% आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, जो कि आपका ऑप्शन होता है बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको इन्हीं माध्यमों से विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, और जरूरी होता है कि आपका समय बचना चाहिए। यहाँ पे इस मेथड को समझने में भले थोड़ा सा समय लग जाए, 1-2 क्वेश्चंस लेट समझ में आए, लेकिन मेथड रामबाण है। ठीक है, जहां भी आप इसको लगाएंगे खाली नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 33.33% कम है। आप समझिए, ये जो 33 सही 33% जो कम है, ये वास्तव में कह रहा है 33 सही 1/3% कम है, और कम है के लिए आएगा माइनस का चिन्ह। क्लियर? ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो आप समझने की कोशिश करना। आप 33 सही 1/3% की भिन्न आप बनाएंगे तो भिन्न बनेगी कितनी? 1/3। क्लियर? अभी मैंने आपको बता दिया था बनाना, तो उसी पे आधारित एक बार और देख लीजिए कि 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, तो 3 का गुणा करेंगे आप 33 में, 33 3 99, ऊपर वाले 1 को उसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका कितना? 100। ठीक है, बटे में है 3 और गुणा करेंगे आप 100 से। अब 100 से 100 को काटेंगे एक बार, तो आपकी जो भिन्न बन के आएगी वो आएगी 1/3। अब देखिए भिन्न है 1/3, चिन्ह है माइनस का, तो 3 में ऊपर वाले 1 को माइनस कर देंगे, तो आपका बचेगा 2, और सीधी सीधी आप लाइन बनाएंगे कि 3 से 2। अब इस क्वेश्चन में आप पहले और बाद का करके नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि ज्यादा जिसका है उसको ज्यादा वाला देंगे, जिसका कम है उसको कम वाला देंगे। तो देखिए समझिए कि ए का वेतन बी के वेतन से कम है, तो ए का कम है बी से, तो कम वाला हो गया ए और ज्यादा वाला हो गया बी।
ठीक है, क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि ए का वेतन बी से कम है, ए का वेतन बी से कम है। ठीक है, 33 सही, 1/3% कम है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है? ये जो बी का वेतन है ए से कितना ज्यादा है? ये जो बी का वेतन है ए से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 1 ज्यादा है। ठीक है, बट क्वेश्चन कहता है परसेंट वैल्यू बताइए, तो आप समझिए, आप तुरंत कहेंगे 1 ज्यादा है 2 से, 1 ज्यादा है 2 से, और गुणा करेंगे आप 100 से और भाग करेंगे 2 से 100 में, तो आप कहेंगे कि 50% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्वेश्चंस को लगाने के लिए। आप क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो देखिए, एक वस्तु का दाम है 10% घटाया गया है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, सीधी बात है। 10% घटाया गया है, माइनस का चिन्ह, और 10% की जो भिन्न है आप जानते हैं होगी 1/10। अब आप समझिए कि भिन्न है 1/10, चिन्ह है माइनस का, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 9। और सीधी सीधी हम लाइन बनाएंगे कि 10 था, कम होने के बाद में 9 हो गया। ठीक है, अब उसने कह दिया है पूर्व मान, यानी कि पहले वाले मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितने % बढ़ाना होगा। तो देखिए, ये तो पूर्व मान है यानी कि पुराने वाला, और ये बाद का है यानी कि नए वाला है। अब नए वाले को कितना बढ़ाना होगा कि पुराने के बराबर हो जाए? तो आप कहेंगे 9 को 10 के बराबर लाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? बट क्वेश्चन मांगता है परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे कि 1 बढ़ाना होगा 9 में, और परसेंट के लिए आप करेंगे 100 से गुना। अब आप देखिए, मैंने आपको 2 चीज बताई थी। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि कैसे परसेंट से भिन्न बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं कैसे परसेंट से ये भिन्न बना रहा हूँ, और दूसरी बात मैंने बताई थी कि कैसे भिन्न से परसेंटेज बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं भिन्न से परसेंटेज बना रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पे मैं परसेंटेज बना रहा हूँ। तो देखिए, आप 9 से आप 100 को काटेंगे, तो आप क्या करेंगे? 11 बार पूरा पूरा जाएगा, 11 निम्न 99, बट ये तो 100 है, 1 बच गया, उसे ऊपर लिखेंगे, और जितने से भाग दिया है वो बटे में जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9%। 2 ही चीजें मैंने आपको बताई हैं, और हर क्वेश्चन में मैं उन दोनों ही चीजों को ले रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको उन चीजों पे पहले प्रैक्टिस करवाई थी। आप फ्रैक्शन मेथड से मेरे साथ आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत अच्छे स्कोर को अचीव करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, 20% की बढ़ोतरी की बात कर रहा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। समझ रहे हैं? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20% कीमत बढ़ जाती है, चाय की जो वैल्यू है, जो मूल कीमत है वो 20% बढ़ जाती है। अब परिवार अपने खर्च में कितने % की कमी करे ताकि उसका जो जेब खर्च है वो उतने का उतना बना रहे, कहीं से भी उस पर आर्थिक संकट ना आए। ठीक है, किसी प्रकार का वो आर्थिक संकट नहीं लेना चाहता, तो मैं हिट करूंगा सीधे 20% को। देखिए 20% और प्लस का चिन्ह है, तो इसकी मैं भिन्न बनाऊंगा। ठीक है, परसेंटेज से भिन्न में बदलना, तो इसकी भिन्न है 1/5। अब आप देखिए, भिन्न है 1/5, चिन्ह है प्लस का, तो नीचे वाले 5 में ऊपर वाले 1 को आप जोड़ देंगे। सॉरी, ठीक है, नीचे वाले 5 में ऊपर वाले 1 को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, और सीधी सीधी आप एक लाइन बनाएंगे कि पहले 5 था बाद में 6 हो गया। पहले जो
खर्च था वो 5 था, या फिर मैं कह सकता हूँ पहले जो कीमत थी वो 5 रुपए थी, बाद में 20% जब बढ़ाई तो वो 6 हो गई। ठीक है, पहले ये 5 रुपए थी और बाद में वृद्धि के बाद हो गई आपकी 6। अब इस 6 में कितना कम करें कि पहले के बराबर उसका खर्च रहे? तो आप कहेंगे कि 6 में से 5 को बनाने के लिए 1 की कमी करनी होगी, 1 की कमी करनी होगी। तो चलिए परसेंट वैल्यू हम निकालते हैं, क्योंकि उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो परसेंट वैल्यू निकालेंगे, 1 की कमी की जाएगी, किस में से कमी की जाएगी? 6 में से। 6 में से कमी करेंगे तभी तो 5 होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 में से आप कमी कर दें, 5 में से 1 की कमी कर दें और फिर 6 हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बड़े वाले नंबर में से हम कमी करेंगे, यानी कि 6 में से कमी करेंगे और परसेंट के लिए आप लगा देंगे 100 से गुणा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट किया जाता है। और 6 से अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए 6 से मैं काटूं, 6 एकन 6, क्लियर। यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे आपका बच गया 4, तो ये हो गया 40, 6 छिक्के 36, यानी 16 सही 2/3% आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आपको फ्रैक्शंस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आप फ्रैक्शंस पे जितना अपना समय दे सकते हैं दें, जितनी आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फ्रैक्शंस आपको याद हो जाएंगी, आपको यूज टू हो जाएंगे बहुत अच्छे से आप फ्रैक्शंस पे, और ये क्वेश्चंस को आपको लगाने में कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? ठीक है, कितने % की कमी करनी होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। जैसे ही आपने शब्द देखा बढ़ गया, इसका मतलब कुछ न कुछ जुड़ा है, कुछ न कुछ ऐड हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। क्लियर, यानी कि 25% और चिन्ह आएगा आपका प्लस का, और आपका पहला काम है कि परसेंट को भिन्न में बदलना। तो देखिए इसकी जो भिन्न होती है वो होगी 1/4। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं कि 25/100, और एक ऐसे पहाड़े से दोनों नंबर को काटें, एक ऐसा पहाड़ा लें जिसमें 25 भी आता हो और 100 भी आता हो, तो आप कहेंगे वो पहाड़ा है स्वयं 25 का, तो 25 सेकंड 25, 25 चौके 100, तो भिन्न आपकी हो जाएगी 1/4। भिन्न है 1/4, चिन्ह है आपका प्लस का, तो क्या करेंगे नीचे वाले में ऊपर वाले एक को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। क्लियर, और एक लाइन बना देंगे प्यारी सी कि 4 से 5, यानी कि पहले 4 था, बाद में जब 25% बढ़ गया तो हो गया कितना? 5 हो गया बाद में। अब उसने कह दिया कि कितने % कमी करें, कि कितने % कमी करें कि उसका खर्च न बढ़े। ठीक है, व्यय न बढ़े, व्यय न बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 में से 1 की कमी करेंगे। ठीक है, ताकि व्यय पहले वाला बना रहेगा, 1 की कमी करेंगे और परसेंट निकालेंगे। तो 1 की कमी करेंगे कितने में से? 5 में से, और गुणा करेंगे अपन 100 से परसेंट बनाने के लिए। तो 5 से आप 100 को काटते हैं तो आपका आंसर होगा 20%। आपका आंसर होगा 20%, जो कि ऑप्शन बी आपका होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूं इस वीडियो में, जिससे कि आप बेसिक सीखें। आप बेसिक सीखेंगे तभी तो आप अच्छे से आगे के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बेसिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है, बिना बेसिक के कोई भी चीज़ अच्छे से सीखी नहीं जा सकती। अगर महारत आपको हासिल करना है तो बेसिक पे पहले आपको काम करना होगा। क्लियर, तो चलिए देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम है। क्लियर, 20% है और कम है, या फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई। देखिए कीमत कम कर दी गई माइनस, ठीक है, और उसकी बिक्री यानी कि सेल हो गई 80% ज्यादा, तो आएगा आपका चिन्ह प्लस का। ठीक है, वृद्धि हो गई, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह आता है। तदनुसार
उसकी बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। प्रभावित हुई इन द सेंस कम हुई या ज्यादा हुई, क्या हुआ आखिर। ठीक है, तो देखिए आपको सीधा सीधा 20% को हिट करना है। 20% घटाई है तो माइनस का चिन्ह, 80% की वृद्धि, 80% वृद्धि हुई है तो प्लस का चिन्ह, इसकी जो भिन्न बनेगी 1/5 बनेगी, और 80% की जो भिन्न बनेगी वो होगी आपकी 4/5। क्लियर। अब आपको देखना है कि भिन्न है 20% की 1/5 और चिन्ह है माइनस का, तो नीचे वाले 5 में से ऊपर वाले 1 को आप घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 4। 80% की भिन्न है 4/5, चिन्ह है प्लस का, तो 5 में ऊपर वाले 4 को जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 9। और सीधी सीधी दोनों यूनिट की एक एक लाइन बनाएंगे, कुल मिला के 2 लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन जाएगी आपकी 5 से 4 और दूसरी लाइन जाएगी आपकी 5 से 9। क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एकदम देसी स्टाइल में मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। मान लीजिए कि एक दुकानदार है, उसके यहाँ पर निश्चित बिक्री होती है और एक निश्चित कमाई करता है, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी दुकान पर चीनी के मूल्य को 20% कम कर दिया, और जैसे ही उसने 20% चीनी के दामों को कम किया तो सभी को पता लग गया कि उस दुकान पर चीनी 20% सस्ती मिल रही है, तो उसके यहाँ 80% ग्राहक ज़्यादा पहुँचे और उसकी बिक्री 80% ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो उसने 20% रेट को डाउन किया, उधर 80% ग्राहक उसके यहाँ ज़्यादा खरीदारी करने पहुँचे, तो वास्तव में क्या हुआ।